Hello students, now continue raw materials and money in hand. रॉ मटेरियल और मनी की ज़रूरत पड़ती है. Production requires a variety of raw materials such as yarn used by the weaver and the clay used by the potter. क्योंकि किसी भी प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल और पैसा भी ज़रूरी है, इसकी रिक्वायरमेंट है. जैसे कि एक जो जुलाहा है उसे धागे की ज़रूरत पड़ती है और एक जो पॉटर है उसको मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है. ऑल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाई अदर नेसेसरी आइटम. और मनी जो है पैसा, उसकी ज़रूरत प्रोडक्शन के दौरान पड़ती रहती है पेमेंट करने के लिए या जो प्रोडक्शन से संबंधित आवश्यक जो आइटम्स होते हैं उनको खरीदने के लिए. रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड्स आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. जो कच्चा माल है और पैसा हाथ में, वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है. अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन. इसके अलावा औजार, मशीनें, बिल्डिंग्स भी जो हैं, ये चीज़ें उत्पादन के दौरान प्रयोग की जाती हैं. देयर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू. चौथी ज़रूरत भी है, रिक्वायरमेंट है. यू विल नीड नॉलेज, enterprise to be able to put together and labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. चौथी जो रिक्वायरमेंट है वो है माल के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए और जो लेबर होती है उसके बारे में जो आपके पास फिज़िकल कैपिटल है जिससे कि आप सामान बना सकते हो, उसके बारे में आपको पूरा जानकारी होनी चाहिए. टू यूज योर, चाहे वो प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट है वो आप खुद यूज करें, चाहे वो आप मार्केट में बेचें. दिस डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल. ये आजकल ह्यूमन कैपिटल कहलाता है. वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर. अब हम दूसरे लेसन में ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे. इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन. इस तस्वीर में जो लैंड है, लेबर है, फिक्स्ड कैपिटल है, जो प्रोडक्शन में जो यूज़ की जाती है उसको आइडेंटिफाई करिए. एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. प्रत्येक उत्पादन में जो कि एक सामूहिक ज़मीन पर लेबर द्वारा और फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल द्वारा जो संगठित रूप से जो प्रोडक्शन किया जाता है, जिसको कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसे हम पालमपुर की कहानी के द्वारा पढ़ते हैं, वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो जो पहले के जो 3 फैक्टर्स हैं
उसके बारे में हम ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। फॉर कन्वीनियंस वी विल refer to the physical capital as the capital in this chapter। जैसे कन्वीनियंस के लिए हम फिजिकल कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फार्मिंग इन पालमपुर, लैंड इज फिक्स्ड। फार्मिंग इज मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी पालमपुर। पालमपुर में जो कृषि है वो उनका मुख्य उत्पादन है। 70% ऑफ पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। 75% जो लोग हैं वो अपनी जीविका के लिए कृषि में काम करने पर निर्भर हैं। दे कुड बी फार्मर्स और फार्मर लैंड्स, वो किसान भी हो सकते हैं और किसान खेतीहर मजदूर हो सकते हैं। द वेल बीइंग ऑफ दिस पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म। और इसके लिए अच्छा ये है कि ये जो लोग हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए ये फार्म्स में जो प्रोडक्शन करते हैं। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ ए बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लेकिन जो फार्म प्रोडक्शन है उसमें मूलभूत कंसंट्रेंट है। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। कल्टीवेशन के लिए जो लैंड एरिया होता है वो सुनिश्चित फिक्स होता है। सिंस 1916 पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। क्योंकि 1960 से पालमपुर में जो कल्टीवेशन का लैंड एरिया है उसमें कोई विस्तार नहीं हुआ है। थैंक यू।